किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे कि फरवरी महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों की कुछ चुनिंदा फसलों के बारे में। किसान भाइयों, ये कुछ चुनिंदा फसलें मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ। ये हमारी रिसर्च करने के बाद 5 साल की रिसर्च है। और किसान भाइयों, कुछ सब्जियाँ तो ये ऐसी होती हैं, या यदि आप फरवरी के महीने में इन सब्जियों को लगा लेते हैं तो आपको 100 रुपये किलो तक का मंडी रेट मिल जाता है। किसान भाइयों, सब्जी तो हर कोई लगाना चाहता है, लेकिन उनको सही समय नहीं पता होता कि किस महीने में सब्जियां हमें कौन सी लगानी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी को इन सब्जियों का सबसे अच्छा बीज भी बताऊंगा और लगाने का तरीका बताऊंगा और रासायनिक खाद भी बताऊंगा किसान भाई कौन कौन से डालने चाहिए और कौन कौन सी सब्जियां आपको अपने खेत में लगानी चाहिए किसान भाइयों। इसलिए किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि समय समय पर आप सभी को हर प्रकार की जानकारी मिलती रहती है खेती से रिलेटेड। किसान भाइयों, सबसे बेहतरीन फसल जो लगती है मुझे भिंडी की खेती की फसल लगती है, क्योंकि भिंडी की खेती की फसल एक ऐसी फसल होती है, क्योंकि यदि आप सही समय पर इसकी फसल कर लेते हैं, फरवरी के पहले सप्ताह में ही आप भिंडी की खेती करते हैं किसान भाइयों, तो आपको 100 रुपये किलो मंडी भाव इसका देखने मिल जाता है। कुछ किसान भाई क्या गलती करते हैं कि भिंडी की खेती लेट करते हैं, इसलिए उन्हें मंडी भाव बहुत कम देखने मिलता है, यहाँ तक कि उन्हें घाटा भी देखने मिल जाता है। लेकिन मैं काफ़ी साल से देखता हुआ आ रहा हूँ, हम भी भिंडी की खेती करते हैं। यदि आप फरवरी के महीने में भिंडी की खेती करते हैं तो मंडी रेट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। 30 रुपये से लेकर 100 रुपये किलो तक आपको मंडी का रेट यहाँ पर देखने मिल जाता है किसान भाइयों। इसलिए पहले नंबर पर मैं रिकमेंड करूंगा, आप भिंडी की खेती आसानी से कर सकते हैं किसान भाइयों। अब भिंडी की खेती आपको किस प्रकार से करनी है उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं किसान भाइयों। पहले आपको अपना खेत बेहतरीन तरीके से जुताई कर लेनी है। उसके बाद आपको घोड़ी का खाद भिंडी की फसल में जरूर डालना है। जितनी मात्रा में आप घोड़े का खाद डालेंगे उतनी बेहतरीन आपकी भिंडी की फसल होगी किसान भाइयों। अब किस प्रकार से आपको ये बीज लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ किसान भाइयों। मेड़ बनाकर यदि आप भिंडी की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि भिंडी की खेती के साथ साथ आप प्याज की खेती भी कर सकते हैं आसानी से। वो कैसे? जैसे कि आपने भिंडी का बीज, एक भिंडी का बीज चोबा और उससे थोड़ी दूर आपको प्याज का बीज चोप देना, ठीक है। दोनों भिंडी भी की फसल भी हो जाएगी और प्याज की फसल भी हो जाएगी, ठीक है। आप इससे डबल बेनिफिट ले सकते हैं किसान भाई। दूसरे नंबर पर जो खेती आती है वो करेले की आती है। करेले का रेट भी काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। सब फसल का रेट पिट जाएगा, लेकिन करेले का रेट नहीं पिटता है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से देखता हुआ आ रहा हूँ करेला 20 रुपये से लेकर 30 रुपये किलो, कम से कम 20 रुपये से लेकर 30 रुपये किलो बिक ही जाता है यदि आप फरवरी के महीने में करेले की खेती करते हैं किसान भाइयों। इसका सही समय जो होता है फरवरी के महीने में पहले सप्ताह में आप करेले की खेती करें और तब आपको काफ़ी अच्छा रेट मिल जाता है देखने। 100 रुपीज़ तक आपको इसका रेट देखने मिल जाता है किसान भाइयों। यदि आप करेले की नर्सरी कहीं से लेकर आ रहे हैं तो आप ऐसी जगह से लेकर आएँ जहाँ पर आपको भरोसा हो, ठीक है, उस व्यक्ति पर भरोसा हो, तभी आप लेकर आएँ और अच्छा बीज आप लेकर आएँ। यदि आप बात करें भिंडी के बीज के बारे में कि भिंडी का बीज आपको कौन सा लगाना चाहिए, राधिका भिंडी काफ़ी अच्छी भिंडी है, काफ़ी अच्छा फल फूल इसमें देखने मिल जाता है राधिका भिंडी में। जब ये लगभग 1 बिलांत की भिंडी होती है तो जब ही इसमें फल फूल आना स्टार्ट हो जाता है किसान भाइयों, यदि आपके खेत में अच्छी उर्वरक मिट्टी है और अच्छा आपका खेत है किसान भाइयों। तो मैंने 2 फसल आपको बताई हैं, करेले की और भिंडी की, काफ़ी बेहतरीन फसल है, आप इन्हें कर सकते हैं किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं तीसरी फसल के बारे में कि सब्जी की तीसरी फसल कौन सी है। तीसरी फसल आप तोरी की कर सकते हैं। तोरी की काफ़ी बेहतरीन फसल है किसान भाइयों। तोरी की फसल में एक फ़ायदा है, यदि आप इस समय तोरी की फसल करते हैं तो आपको ठाट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ने की है, ठीक है। नीचे से ही आप काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं किसान भाइयों। और तोरी की फसल जब करें आप तो 2 तरह की तोरी आती हैं, देसी तोरी और सिंपल वाली तोरी, ठीक है। एक कांटों वाली तोरी आती है वो, और एक प्लेन वाली तोरी आती है। दोनों तरह की तोरी आप अपने खेत में लगाएं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि एक तोरी का रेट कम है और एक का ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए आप दोनों तरह की अपने खेत में आप तोरी लगा सकते हैं किसान भाई। अब बात कर लेते हैं खेत के बारे में कि तोरी की फसल पालने के लिए हमें किस प्रकार का खेत चाहिए होता है किसान भाई। तोरी की फसल के लिए आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की मिट्टी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी चाहिए, जिससे कि आप काफ़ी समय तक हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, ठीक है। रेतीली जगह में आप तोरी की फसल ना करें, अच्छी उपजाऊ मिट्टी में ही तोरी की फसल करें किसान भाइयों। और किसान भाई, आपको तोरी की फसल करने के लिए सड़ी गली गोबर की खाद अधिक मात्रा में डालनी है, जिससे कि आप काफ़ी समय तक हार्वेस्टिंग कर सके किसान भाइयों। यदि बात करें बीज के बारे में कि बीज की दूरी बीज से कितनी दूर होनी चाहिए किसान भाइयों, जब आप बीज चोबें अपने खेत में तो 2 फीट से लेकर 2.5 फीट आप दूरी रखें बीज की, क्योंकि तोरी की वेल जो होती है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है और काफ़ी लंबी फैल जाती है किसान भाइयों। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप तोरी की खेती कर सकते हैं। और तोरी की खेती करते समय ध्यान रखें, जिस समय आप बीज चुबाई
कर रहे हैं उस समय बीज से बीज की दूरी 2 फीट से लेकर 2.5 फीट होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वेल जो होती है काफ़ी लंबी दूर तक फैल जाती है किसान भाइयों। और इस समय तोरी की खेती करने का एक फ़ायदा है, आपको ठाट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप नीचे से ही काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी सब्जी खेती के बारे में। खीरे की खेती जो है काफ़ी अच्छी मुझे लगती है किसान भाइयों। खीरे की खेती का एक आपको ध्यान रखना, हमेशा बीज अच्छी कंपनी का आपको लगाना है, क्योंकि बीज ही अच्छा नहीं होगा तो फल कहाँ से अच्छे आएंगे किसान भाइयों। किसान भाई खीरे की खेती में एक बात है, जो किसान भाई लंबे समय से खीरे की खेती कर रहे हैं वो यहाँ से मुनाफा निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है किस समय पर कौन से रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए और किस प्रकार से हमें खीरे की खेती करनी चाहिए। किसान भाई मैं बताता हूँ खीरे की खेती किस प्रकार से करनी चाहिए। किसान भाई खीरे की खेती करने के लिए कम से कम आपको खीरे की दूरी जो रखनी है, अर्थात बीज से बीज की दूरी जो रखनी है वो 1.5 फीट से लेकर 2 फीट रखनी है, ठीक है। और हमेशा खीरे की जो खेती करनी है आपको मेड़ बनाकर हमेशा करनी है किसान भाइयों। और मेड़ बनाकर ऐसा नहीं है कि आपका 1 एकड़ आप खीरे की खेती कर रहे हैं और मेड़ बना दी आपने पूरे 1 एकड़ की खेत की, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्यारी बाई क्यारी आपको मेड़ बनानी है और बीज की चुवाई करनी है आपको साइड में, ठीक है। किसान भाई खीरे की खेती करने के लिए आपको अपना खेत अच्छी तरीके से तैयार करना होता है, अर्थात गोबर की सड़ी गली खाद का ज़्यादा प्रयोग करें और जो आप रासायनिक खाद डालते हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रासायनिक खाद आपको लगाने चाहिए किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं हरी मिर्च के बारे में। हरी मिर्च की फसल भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन हरी मिर्च की फसल में क्या होता है कि काफ़ी प्रकार के रोग देखने मिल जाते हैं। काफ़ी किसान भाइयों को यहीं पर नुकसान होता है, वो रोगों से नहीं लड़ पाते हैं। जो किसान भाई काफ़ी समय से हरी मिर्च की खेती करते हैं वो यहाँ से काफ़ी अच्छा मुनाफा कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि आप गोबर की खाद हरी मिर्च की फसल में डालते हैं तो हो सकता है कि आपको कम रोगों का शिकार होना पड़े, अर्थात मिर्च के पौधे को कम रोगों का शिकार होना पड़े, और इससे आप आसानी से 7 से 8 महीने हार्वेस्टिंग ले सकते हैं यदि आप अच्छी तरीके से फसल करते हैं। मिर्च भी कई तरह की आती है, तीखी वाली आती है, फीकी वाली आती है, ठीक है। तो आपको लंबी वाली मिर्च तीखी वाली लगानी है, हरी मिर्च पतली वाली जो आती है उसकी खेती करें, क्योंकि उसका रेट हर साल अच्छा ही मिलता है। अब बात कर लेते हैं दूसरी फसल के बारे में, शिमला मिर्च के बारे में। हरी वाली शिमला मिर्च जो आती है इसकी भी आप खेती कर सकते हैं, लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, पिछले साल पंजाब में हरी मिर्च जो है शिमला मिर्च, इसका रेट बहुत डाउन रहा था, यहाँ तक कि सड़कों पर भी ये मिर्च फेंकी गई थी। ऐसा नहीं है कि हर साल रेट डाउन रहेगा शिमला मिर्च का, उससे पिछले साल काफ़ी अच्छा शिमला मिर्च का रेट रहा था। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा आप शिमला मिर्च की भी खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों इस प्रकार से मैंने आपको काफ़ी सब्जियों के बारे में जानकारी दी है, कौन सी सब्ज़ी कब लगानी चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है। फरवरी के पहले सप्ताह में इन सारी सब्जियों को आप लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा आपको मुनाफा हो सकता है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं रासायनिक खादों के बारे में। यदि आप 1 एकड़ में सब्जियाँ बोना चाह रहे हैं, आपको खेत किस प्रकार से तैयार करना वो मैं आपको बताता हूँ, रासायनिक खाद भी मैं आपको बताता हूँ। किसान भाई खेत को अच्छे से जोत लें, सड़ी गली गोबर खाद जरूर डालें हर फसल में, चाहे कोई सी भी सब्जियां बो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं रासायनिक खाद के बारे में। किसान भाई 1 एकड़ की मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 1 बैग सिंगल सुपर फास्फोरस का जरूर डालना है, 20 किलो यूरिया, 20 किलो DAP और किसान भाई 20 किलो पोटास जरूर डालनी है। अब बात कर लेते हैं इंसेक्टिसाइड के बारे में, ठीक है। जैसे कि भिंडी की फसल होती है, भिंडी की जो जड़ होती है उसमें जड़ में गांठ पड़ना स्टार्ट हो जाता है, अर्थात भिंडी पीली होकर सूखनी स्टार्ट हो जाती है, उसका पौधा पूरी तरीके से बेकार हो जाता है, उससे आप हार्वेस्टिंग नहीं लेने की, अर्थात गांठ वाली प्रॉब्लम भिंडी की फसल में हमें देखने मिल जाती है। तो उसके लिए आपको इंसेक्टिसाइड कौन सा लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए किसान भाई आप कार्बिफ्यूरान डाल सकते हैं, इंसेक्टिसाइड काफ़ी अच्छा इसका आपको रिजल्ट देखने मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको जानकारी दी है कि फरवरी के माह में कौन कौन सी सब्जी लगानी चाहिए और कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, कौन से रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई हमारी दी गई जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जितना हो सके इस वीडियो किसान भाइयों को शेयर ज़रूर करें। तो